नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार के नवादा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से कटघरे में खड़ा हो गया। कल हुआ यूं कि ये शिक्षिका जो है वो लगातार अनुपस्थित रहती थी और इसको लेकर के जिसको इस पूरे डेटा को सौंपना होता था वो ये कह देते थे कि शिक्षिका जो है वो तो उपस्थित रहती थी। हालांकि उन्होंने कई दफा जो है इसका डेटा देने से इनकार भी किया। उसके बाद हुआ यूं कि जब बात सामने आई कि शिक्षिका पढ़ाने नहीं आती थी, क्लास में लगातार वो एब्सेंट रहती थी, बच्चों को क्लास देने वो नहीं आती थी, इसको लेकर के जब जानकारी सामने आई तो सभी लोग जो है वो चौंक गए। अब आपको मालूम होगा कि बिहार में शिक्षा विभाग के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों के भविष्य जो है उसको और भी ज्यादा किस तरीके से उज्जवल किया जाए, इसको लेकर के काम किया जा रहा है। और नवादा में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से कटघरे में खड़ा हो गया। दरअसल हम आपको बताएं तो बिहार के नवादा में नरहट प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय बाराकुर्दा में अनुपस्थित विवरानी को लेकर के शुरू हुआ विवाद अब कार्रवाई की दहलीज तक पहुंच गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आरोप यह है कि उन्होंने विद्यालय में पदस्थापित शिक्षिका अलका कुमारी की अनुपस्थिति जो है वो जमा नहीं की थी। इस कार्रवाई के बाद प्रधानाध्यापक ने इसे एक तरफा कार्रवाई करार देते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार के मुताबिक शिक्षिका अलका कुमारी विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहती थी। उनका दावा है कि सरकारी नियम और विद्यालय व्यवस्था के तहत उन्होंने शिक्षिका की अनुपस्थिति जमा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि अनुपस्थित रहने के बावजूद गलत जो तैयारी है वो की जाती है तो उन नियमों की अनदेखी होती है। इसी मुद्दे ने धीरे धीरे विवाद की शक्ल जो है वो अख्तियार कर ली और प्रधानाध्यापक का आरोप यह है कि अनुपस्थित विवरानी को लेकर के शिक्षिका उनसे नाराज हो गई और इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता तैयार हुआ। शिक्षिका ने यह भी आरोप लगाया कि शिक्षिका के पति नवादा स्थित आरडीडीई कार्यालय में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं और उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई कराई है। हालांकि प्रभाव के इस्तेमाल और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लिहाजा इन दावों को फिलहाल प्रधानाध्यापक का पक्ष ही माना जा रहा है। मामले में डीपीओ स्थापन की ओर से प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई थी। रविंद्र कुमार का यह दावा है कि उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना जवाब विभाग के समक्ष दाखिल कर दिया था। इसके बावजूद निलंबन की जो कार्रवाई है वो कर दी गई। उनका सवाल यह है कि जब उन्होंने विभागीय नोटिस का जवाब दिया था तो उनके पक्ष की जो है वो पूरी तरीके से क्यों नहीं सुनी गई, कार्रवाई क्यों नहीं किया गया। निलंबन के बाद प्रधानाध्यापक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और नवादा के जिलाधिकारी को आवेदन देकर के पूरे मामले की जांच की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप की निष्पक्ष पड़ताल, जिम्मेदारी तय करने और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उनका ये कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए भी मजबूर होंगे। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में दो पक्षों के दावे सामने आ रहे हैं। एक और शिक्षा विभाग की कार्रवाई है तो दूसरी ओर प्रधानाध्यापक इसे नियमों का पालन करने की कीमत और कथित प्रभाव का नतीजा बता रहे हैं। अब सबकी निगाहें शिक्षा विभाग के आधिकारिक पक्ष और जांच के निष्कर्ष पर टिकी हुई है। जांच के बाद ही साफ होगा कि अनुपस्थिति जो है वो किस विवाद से है और विवाद का वास्तविक रीजन जो है कारण क्या है। तो देखा आपने कि बिहार में शिक्षा विभाग एक बार फिर से कटघरे में खड़ा हो गया, जहां पर शिक्षिका और शिक्षक के बीच में विवाद होता है अनुपस्थिति को लेकर के। दोनों ही पक्षों की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि जो शिक्षिका है वो लगातार अनुपस्थित रहती है, तो वहीं पर जब उनसे डेटा मांगा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।